बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज हमारा टॉपिक है आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा बच्चे, इससे पहले हम अगर शॉर्ट सा केमिकल बॉन्ड का कंसेप्ट अगर रिवाइज कर लें तो केमिकल बॉन्डिंग और बॉन्डिंग स्टैंड फॉर द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स द एटम्स टुगेदर। इतनी जैसी अट्रैक्शन है जो दो एटम्स को आपस में बाइंड अप रखती है, आपस में जोड़ कर रखती है, तो जिसको नाम देते हैं बॉन्डिंग। बिफोर बॉन्डिंग हमें दो रूल डिस्कस करने होंगे। दीज आर योर डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। फर्स्ट वन जी डुप्लेट रूल। बाय दिस रूल एटम नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट शेल। ऑक्टेट रूल, एटम नीड्स 8 इलेक्ट्रॉन in their valence shell। इट मीन्स आप जब इलेक्ट्रॉन अरेंज करोगे किसी भी एटम्स में तो आप कैसे अरेंज करेंगे। लाइक बच्चे, मेरे पास एक एलिमेंट है x having atomic number suppose 13, तो फर्स्ट शेल contain 2 इलेक्ट्रॉन maximum, second shell contain maximum 8 electron, and how many electron left behind for 13? That is 3। तो that is called electronic configuration। बिफोर स्टार्टिंग आयनिक बॉन्ड, ये तीन बातें आपके जहन में होंगी। बॉन्डिंग की डेफिनेशन, देन डुप्लेट रूल, आपको फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। ऑक्टेट रूल, आपको वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर एनी एलिमेंट लाइक एक्स, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कैसे करना है। अगर आप तीन बातें जहन में रखते हैं तो आयनिक बॉन्ड को समझना और पढ़ना बड़ा आसान होगा। डेफिनेशन इज द बॉन्ड फॉर्म बाय transfer of electron from one atom to another atom। एक बार बच्चे आप ध्यान में रखें, आयनिक बॉन्ड के लिए बात लाजमी है कि आयनिक बॉन्ड में जो दो एटम्स होंगे उनमें से आपको एक एटम लेना पड़ेगा मेटल और बच्चे सेकंड लेना पड़ेगा नॉन मेटल। अब आपको इसकी पहचान कैसे होगी। और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल को गेन करना पड़ेगा। बच्चे, मेटल की पहचान जरा जहन में रखें, बहुत सिंपल सी है। जिन एटम्स के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो या 3 हो, दे आर मेटल्स एंड दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन। एक बात और, जब आप एटम से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इस पे चार्ज क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो बच्चे ये बातें आपके जहन में अगर हों तो आयनिक बॉन्ड को समझना और याद करना बहुत आसान होगा। सिमिलरली नॉन मेटल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन मोर देन 3 इन वैलेंस शेल मींस 4, 5, 6 and 7, 8, 1 is the noble gas। It gain electron and becomes a negative charge। तो बच्चे ये बात जहन में रखें कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और इनकी पहचान पर अपने बच्चे पूरा फोकस रखना है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन काउंट करके यू हैव टू जज कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। नाउ वी डिस्कस एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड लाइक सोडियम क्लोराइड और कॉमन साल्ट। सोडियम क्लोराइड आल्सो कॉल्ड कॉमन साल्ट और टेबल साल्ट। बच्चे आप रफ साइड में फौरन से काम कर लें। यू हैव सोडियम एंड क्लोरीन एटम, देयर एटॉमिक नंबर्स आर 11 and 17। बच्चे पहले आप लिखिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 1। सो इट contain 1 electron, so it should be metal। It should lose electron and contain positive charge। Similarly 2, 8, 7 more than 3 electron, it should be non-metal, gain electron and becomes negative। तो ये बच्चे हमारे पास एक थीम हो गया। अब हम इसको आराम से डिस्कस कर सकते हैं। लाइक सोडियम 11 विथ कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1, इट शुड लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो अच्छा आप लिखोगे Na+ बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 8। तो अच्छा आप चेक करें इसकी सब रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और चार्ज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। प्रोडक्ट साइड पर इलेक्ट्रॉन को आप बोलते हैं इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी केमिकल रिएक्शन। नाउ वी डिस्कस अबाउट क्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन। It needs 1 electron to get 8 in the valence shell।
सो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया ये बच्चे गेन करेगा और क्या बना देगा, आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन चार्ज शुड बी नेगेटिव, दैट इज 2 8 एंड 8। आप इन्हें अगर ऐड कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, लेफ्ट साइड सोडियम प्लस क्लोरीन, दैट गिव्स यू sodium ion and chloride ion. After that, these ions develop strong electrostatic attraction between positive and negative ion and they combine as NaCl. तो ये बच्चे आपकी फॉर्मेशन ऑफ NaCl है। अब बच्चे हमने डिस्कस करना है डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ NaCl। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर NaCl, sodium having 1 electron in the valence shell, chlorine having 7 electron in the valence shell, 1 2 3 4 5 6 and 7. Now this electron is transferred from sodium to chlorine. After losing electron, its outermost shell is removed and the inner shell contain 8 electrons and got positive charge, and chlorine gains 1 electron that is given by sodium and the charge is -1. तो चाहिए आपके पास है जी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर NaCl. We may write as Na plus with no electron in the valence shell and chlorine negative having 7 cross and 1 dot. So this is also the diagram for NaCl. This diagram is also called Lewis diagram. Now we discuss example of magnesium fluoride MgF2. Again magnesium atomic number 12 with configuration, chlorine atomic number 9 with configuration. It is metal as it has less than 3 electron in the valence shell, that is 2, so it should lose 2 electron. Now configuration is 2 and 8. It is now stable due to noble gas configuration. Chlorine needs 1 electron to complete the valence shell, so it gains 1 electron with configuration 2 and 8. Now second fluorine also gain electron with same ion with same configuration as well. अगर आप इन तीनों को ऐड कर लें then what is your final answer? Right side पे 2 electrons, left side पे 2 electrons, they are cancelled, and left side magnesium plus there are 2 fluorine F and F, means we should write 2F. That gives us Mg plus 2 and there are 2F negative ions. Now there is strong electrostatic force of attraction between magnesium ions and fluoride ion, so they combined as MgF2. Now we draw a diagram for MgF2. Here बच्चे dot and cross diagram. Mg having 2 electron in the valence shell. There are 2 fluorine, one having 7 electron in the valence shell. Second also have 7 electrons. 1 electron of magnesium goes to 1 fluorine and second goes to second fluorine. So your final answer is Mg having 2 plus charge after losing electron and fluorine gain 1 electron as 1 is dot with negative charge. Second as well, that is the dot and cross diagram for MgF2. We take one more example like magnesium oxide formation. Now Mg atomic number 12
oxygen atomic number 8 with electronic configuration 2, 8 and 2, here 2 and 6. Now magnesium has 2 electrons in the valence shell, so it loses 2 electrons. That is, तो ये बच्चे मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए विद कॉन्फ़िगरेशन 2 and 8. It is the noble gas configuration. Oxygen needs 2 electrons to complete the valence shell, so it gained 2 electrons to form oxide ion with electronic configuration 2, 8. अगर आप इन्हें ऐड करते हैं then electrons are cancelled and your answer is Mg plus O, that provides magnesium ion and oxide ion. Dot and cross diagram. Mg has 2 electrons in the valence shell. Oxygen has 6 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 electron move here and second electron transfer here. Mg with plus 2 charge. Oxide with minus 2 as it gained 2 electron given by magnesium. The charge is 2 minus. Now जब हम लास्ट में देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. नाउ फर्स्ट वन, आपने मुझे ये बात ऑब्जर्व की कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस बन रहे हैं और इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग. सो फर्स्ट पॉइंट, there is strong electrostatic forces between positive and negative ions. Second property, अगर attractive force strong है it means इनके melting point, boiling point that becomes very large. Third point, in molten or aqueous states positive and negative ions are free to move. So when we apply electric current, what happens? Positive ion move towards negative cathode and negative ion move towards positive electrodes. So they are conductor in molten and aqueous states. So in molten means liquid and aqueous means in water. They are good conductors. But in solid states, ions do not move freely, they are dragged together strongly, so they are non-conductors. और बच्चे आप और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, they are hard and brittle. तो चाहिए आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए. तो आज बच्चे हमारा यहाँ पर लेक्चर एंड है, आयनिक कंपाउंड विद एग्जांपल्स एंड प्रॉपर्टीज.